दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ओशो ने अपने जीवन में सभी विषयों पर बेबाक और बेझिझक अपनी तार्किक बातें रखी है। उनकी बोली हुई बातों पर शायद कोई भी व्यक्ति तर्क नहीं कर पाया, और अगर तर्क हुआ भी तो सामने वाला अपनी पोटली समेट के निकल लेगा। और आज हम ओशो ने प्रेम और ध्यान पर जो बोले वो बातें रखते हैं। ओशो, क्या किसी ने वास्तव में तुम्हारे प्रेम के संदेश को समझा है? जिसे आप प्रेम कहते हैं वह एक उन्माद है, बुखार है, एक प्रकार का रासायनिक न्यूरोसिस है। वास्तव में यह प्रेम नहीं है। तुम कैसे प्रेम कर सकते हैं? प्रेम केवल ध्यान की छाया के रूप में होता है। जब तुम इतने सतर्क हो जाते हो तो एक नया गुण पैदा होता है, वह है प्रेम है। अभी जिसे तुम प्रेम कहते हो वह ईर्ष्या है, प्रतिस्पर्धा है, अधिकार, क्रोध, घृणा है। हो सकता है कि तुम खुद से तंग आ गए हो, तुम खुद के साथ नहीं रह सकते हो, इसलिए आपको किसी की जरूरत हो और तुम इसे प्रेम कहते हो। तुम किसी से चिपके रहते हो, तुम किसी पर हावी होते हैं, तुम किसी से छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हो। यह प्रेम नहीं, राजनीति है, यह महत्वाकांक्षा है। दूसरे पर हावी होने की प्रेम नहीं हो सकता, और स्वाभाविक रूप से यह तुम्हें नरक की ओर ले जाएगा। स्वाभाविक रूप से यह तुमको अधिक से अधिक दुखी बनाता जाएगा। तुम्हारे प्रेम ने तुम्हारे साथ क्या किया है? सपने, और सपने के अलावा कुछ भी नहीं। जब तुम भविष्य में कहीं तुम्हारे प्रेम को देखते हैं तो वह एक सपना होता है। जब तुम वापस अपने उस प्रेम को देखते हो तो बीत चुका होता है और वह एक दुःस्वप्न होता है, और सभी सपने बुरे सपने साबित होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, नहीं, यह प्रेम नहीं है, वरना पूरी पृथ्वी खुश होती। इतने सारे लोग प्रेम करते हैं, हर कोई प्रेम कर रहा है। माँ प्रेम कर रही है, पिता प्रेम कर रहा है, बेटा, बहन, भाई, पत्नी, पति, दोस्त, हर कोई हर किसी से प्रेम कर रहा है। प्रेम इतना अधिक होना चाहिए, पर तुम लोगों की आंखों में देखो क्या है। मैं देखता हूँ कि केवल दुख है और कुछ भी नहीं है। हमसे कुछ गलत हुआ है, हमने किसी और बात को प्रेम का नाम दे दिया है। यह प्रेम नहीं हो सकता। ऊपर डिब्बे पर प्रेम लिखा है, पर अंदर सामग्री में देखें, ईर्ष्या, अधिकार, क्रोध, घृणा, वर्चस्व, सभी बदसूरत चीजें भरी पड़ी हैं। पर हाँ, डिब्बा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी तरह से पैक किया गया है, बर्थडे का उपहार की तरह। पर तुम खोलो और अंदर बस नरक भरा पड़ा है। यह प्रेम वह प्रेम नहीं है जिसके बारे में मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सभी के सभी रिश्ते लगभग सभी नगण्य हैं। प्रेम के शुरुआत में वो सुंदर लगते हैं क्योंकि शुरुआत में आप वास्तविकता नहीं दिखाते हैं। शुरुआत में आप दिखावा करते हैं। एक बार जब रिश्ता स्थिर हो जाता है और आप निश्चिंत हो जाते हैं तो आपके भीतर के झगड़े ऊपर आने लगते हैं और तुम्हारे संबंध में नजर आने लगते हैं। फिर झगड़े आते हैं, फिर तुम एक दूसरे को उकसाने और एक दूसरे को बर्बाद करने के हजारों तरीके ढूंढ लेते हो। जब आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आप उससे नफरत करने के लिए गति प्राप्त कर रहे होते हैं। इसलिए केवल दोस्त ही दुश्मन बन सकते हैं। जब तक आप पहले दोस्त नहीं बन जाते, आप अचानक दुश्मन नहीं बन सकते। प्रेमी झगड़ते हैं, लड़ाई करते हैं। केवल प्रेमी ही झगड़ा कर सकते हैं और लड़ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रेम नहीं करते आप नफरत कैसे कर सकते हैं? जब तक आप पूरी तरह बाईं ओर नहीं चले जाते तब तक आप दाईं ओर कैसे जा सकते हैं? आधुनिक शोध कहता है कि तथाकथित प्रेम अंतरंग दुश्मनी का रिश्ता है। तुम इतना जान लो, सभी रिश्ते प्रेम और नफरत के रिश्ते हैं। कोई रिश्ता शुद्ध प्रेम का नहीं है और कोई भी रिश्ता शुद्ध घृणा का नहीं हो सकता। वह प्रेम और नफरत दोनों होते हैं। अगर तुम सच्चे हो तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। अगर तुम किसी लड़की से कहते हो कि मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता प्रेम और नफरत दोनों का है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ क्योंकि मैंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया, और मैं तुमसे नफरत करता हूँ क्योंकि मैंने कभी किसी से नफरत नहीं की है, तो तुम्हारे लिए शादी करना मुश्किल होगा जब तक कि तुम्हें एक ध्यानपूर्ण लड़की नहीं मिलती जो वास्तविकता को समझ सके। जब तक तुम्हें कोई ऐसा दोस्त नहीं मिलेगा जो मन की जटिलता को समझ सके तो मुश्किल है। दोस्तों, आज की वीडियो में आज इतना ही। मिलते हैं कल इसी विषय की वीडियो पार्ट 2 में।